हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेट भाई। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आपने अगर कल तक का क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हो उसे जा कर के। और ये क्लास आपको मिलती है शाम को 6 बजे, ठीक है। तो हम हर रोज़ एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले दिन किया था एशियन इंडियन हिस्ट्री, दूसरे दिन हमने मिडवल हिस्ट्री कंप्लीट करी, तीसरे दिन हमने एशियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करी और चौथे दिन हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करी है। और आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल को पढ़ेंगे। तो आज हम इसे भी ख़त्म कर देंगे। तो क्लास फास्ट में कराती हूँ, बहुत फास्ट। अगर आपको लगता है कि क्लास बहुत फास्ट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं थोड़ा स्लो करा दूँगी। अदरवाइज़ हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं बहुत फास्ट वे में करा रही हूँ। और अल्टीग्रेड का एग्ज़ाम आपका सर पर ही लगा हुआ है। तो अगर आप किसी और भी क्लास टीचिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि जीएस का पोर्शन तो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो जीएस आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी, आपका डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी यूज़फुल है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो उसमें भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड और सौरमंडल, जिसमें हम सामान्य परिचय देखेंगे, ठीक है। तो बहुत फास्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा ईजिली आपको मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। वायुमंडल का क्षेत्र जो जमीन के नज़दीक है कहलाता है, तो ये कहलाता है क्षोभ मंडल, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करो ताकि अच्छे से दिख पाए और हम कर पाए। वायुमंडल का क्षेत्र जो जमीन के नजदीक है क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल, ठीक है। कक्षा और भूमध्य रेखा से दूरी, तो ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा जो है वो 500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। पार्किंग कक्षा आपकी 3500 से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। सन सिंक्रोनस कक्षा आपकी 700 से 800 किलोमीटर पर है और जियो सिंक्रोनस कक्षा आपकी 40,000 किलोमीटर पर है। श्याम विवर क्या होता है? तो श्याम विवर आपका सिमट गया तारा होता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह 316, 201। मलाला किन 2 ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? तो ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है ब्रह्मांड की। शून्य की खोज किसने की? भारतीयों ने करी। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी है? तो एस चंद्रशेखर ने दी। वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, ये सुझाया था। ये किसने सुझाया था? तो ये सुझाया था मिलुटिन मिलिन कोलिच ने। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये मत किसका है? ये मारामीर का मत है, ठीक है। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल की। वो तारा जो हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है ट्रोपोस्फियर। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे का। वो गैस जो प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी वो थी आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। ये अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। इसके दिन की अवधि और इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है। ये सत्य है किसके बारे में? मंगल के बारे में। तारे अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका बुध, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो भैया ये समय लगता है 8 मिनट का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह है आपका बुध। ग्रहों का वो सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थिर होती है वो है बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का 35% खगोलीय भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है। ग्रहों का उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम है बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और बुध। हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है?
शुक्र ग्रह है। ठीक है, समताप मंडल में परावैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती हैं किसका, ओजोन का। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। अंतरिक्ष यान मैगेलन भेजा गया था शुक्र ग्रह पे। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। कहाँ का, मंगल का। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था हीलियम गैस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं ग्रहों यानी कि प्लैनेट पे। तो शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो शनि में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है मीथेन। ठीक है, पृथ्वी के तरल कोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड कैसा है, ठोस है। पृथ्वी का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है किस ग्रह को, शुक्र ग्रह को। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है, तो ये है आपका शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वो है बुध। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र। वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है वो है शुक्र। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में क्या होगी, घूमती रहेगी। ग्रहों के बारे में क्या सत्य है कि ग्रह अप्रकाशमान होते हुए भी क्या होते हैं, चमकते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की वह सतह जिसमें परावर्तित होती हैं आयन मंडल में। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या करती है, घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी की केंद्र की ओर क्या करता है, खींचता रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी का कक्षीय गति 10,000 है ये 1,72,008 किलोमीटर घंटा है और पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूकोट के अंदर की चक्रक धाराएं। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल, जिप्सन और मीथेन। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर में भिन्न, चंद्रमा का अभ्यंतर क्या है, श्यान द्रव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अवस्थित है, तो पृथ्वी अवस्थित है शुक्र और मंगल के मध्य में। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह है शनि। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है, शनि का। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला कौन सा ग्रह है, वरुण है। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है बृहस्पति। अब बात करते हैं उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स की। तो वो नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है वो है कैप्लर का नियम। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग और उनके वर्ग मध्य वर्ग में माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। यदि चंद्रमा की सतह से एक शैल पृथ्वी पर लाया गया तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। अब चलेंगे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पर। ठीक है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों या स्थायी हिम में। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। जेवी नालिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है किसको, ज्योतिष को। सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे में। एक ऊंची ज्वारी तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूलित चले को क्या कहते हैं, टाइडल बोर। समय और तिथि, लीप वर्ष या अधिवर्ष था, तो लीप और या अधिवर्ष था कब, 2000 में। जब वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया यानी कि शेडो सबसे छोटी होती है वो होता है 22 जून। वो कौन सी तिथि है, जब दोनों गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं ये 21 मार्च और 23 सितंबर कहलाता है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्तरांश होता है 66.5 डिग्री। वो तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून। दिन और राम कमोवेश समान होते हैं कहाँ पर, भूमध्य रेखा में। अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं यानी कि द लैटिट्यूड लाइंस। तो द लैटिट्यूड लाइंस जो है वो ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, तो अटलांटिक महासागर में काटती है। कहाँ, वो भी गिनी की खाड़ी में, नल आइलैंड के निकट में। डेटम रेखा क्या होती है, तो डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में से आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध होंगे 30 डिग्री पे। ठीक है,
आगे देशांतर रेखा यानी कि लैंगिट्यूड। तो एकमात्र दक्षिणी अमेरिकी देश है जिसमें होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती। कहां से? ब्राजील से। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए देशांतर। वो देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोबल पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री। प्रधान याम्योत्तर गुजरती है कुल 9 देशों से, अल्जीरिया और फ्रांस से। अब बात करते हैं विषुवत रेखा की। तो वो देश जहां से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है वो है जाम्बिया। भूमध्य रेखा पर अवस्थित है कुल 13 देश, कोलंबिया और केन्या मिला के। भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया से। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर। वो नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है वो है कांगो जायरे। ठीक है, कर्क रेखा की बात करते हैं। तो कर्क रेखा राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, राजस्थान। आगे बताओगे। तो कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। वो नगर जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है वो है गांधीनगर। अब बात करते हैं मानक समय की। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? कोरियोलिस बल है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नलिखित में से कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूर्व पे। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा होगी 45 डिग्री पूर्व। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वो है 172 डिग्री 30 पूर्व। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे सुनी जा सकती है? 3:30 बजे अपराह्न पे। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 ईस्ट। प्रधान याम्योत्तर है 0 डिग्री देशांतर। स्पेन का समय भिन्न है जीएमटी से। ठीक है, अब अन्य तथ्य देख लेते हैं। कर्क और मकर दोनों रेखाएं कहां से गुजरती हैं? अफ्रीका से गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों महाद्वीप से गुजरते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। वो देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है आइसलैंड। आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अवस्थित हैं। आइसोगोनिक रेखाएं हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। ग्लोब पर उच्च वायु दाब की मेखलाएं पाई जाती हैं, कितनी? 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे विश्व के देश, राजधानी और सीमाओं पर। सबसे पहले जाएंगे महाद्वीप में। उन महाद्वीपों के नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब मानते हैं। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। वो महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है वो है अफ्रीका महाद्वीप जिसमें कि 54 देश हैं। वो महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है वो है यूरोप। अब चलेंगे महाद्वीप और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। एशिया में आपका 44,000, अरे भैया बहुत सारा संख्या है, ये इसके साथ मिला हुआ है। ठीक है, अफ्रीका में आपका 30, 370 मान लो। उत्तरी अमेरिका में 24, 256। दक्षिण अमेरिका का 17, 840 और अंटार्कटिका का है 14, 200। ठीक है, अब चलते हैं देश पे। तो भूमध्य देश है आपका बेलारूस। ठीक है, बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देशों में शामिल है एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। वो देश जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है वो है सीरिया। रूस के पूर्वी तट का प्रमुख भूभाग है वानिकी। टोक्यो द्वीप पर स्थित है होन्शू। वो देश जो स्थल रुद्ध है वो है आपका बोलीविया। ठीक है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है आपका सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया। अफ्रीका का सींग में सम्मिलित नहीं किया जाता है सूडान को। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को। बेनेलक्स देश कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। दक्षिण अफ्रीका का सबसे घना बसा देश है इक्वेडोर। अंतर महाद्वीपीय देश है टर्की, ट्यूनीशिया। लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए हैं मैक्सिको में। ठीक है, वो देश जो क्षेत्रफल में भारत में बड़ा नहीं है वो है फ्रांस। अफ्रीकी स्थलावृत देश है चाड। ठीक है, पेरू की राजधानी है लीमा, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, क्यूबा की राजधानी है हवाना और लाओस की राजधानी है वियंतियाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजधानी, देश और राजधानी। तो सूरीनामा की राजधानी है पारामारिबो, पैराग्वे की है असुनिसियन, पेरू की है लीमा, फिजी की है सुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानी शहर। तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी, क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की है मेलबर्न, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। एंटियोगुआ बारबुडा की राजधानी है सेंट जॉन्स, डोमिनिका की राजधानी है रासेउ, अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर और बहामास की राजधानी है नासाउ।
अब बंदरगाह और देश देख लेते हैं। तो बनियास बंदरगाह सीरिया में है, त्रिपोली बंदरगाह लीबिया में है, इलाद बंदरगाह इसराइल में है, अकाबा बंदरगाह है आपका जॉर्डन में। यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है हेलसिंकी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश और राजधानी, ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, कोलंबा की राजधानी है बोगोटा, वेनेजुएला की राजधानी कारकस। नगर और शहर, यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है किसको? एबरडीन को। दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर है आपका रोम। एल अकीला स्थित है कहाँ पे? इटली में, एल्टी घाटी में। एल अकीला स्थित है इटली की एल्टी घाटी में। आगे बढ़ते हैं। उरुमुकी कहाँ पर स्थित है? उरुमुकी आपका चीन में स्थित है। अब बात करते हैं सीमाओं की। सीमाएं, इस देश की सीमा चिली से नहीं मिलती तो पराग्वे की नहीं मिलती है। मैगीनॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। ठीक, अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो अफगानिस्तान के साथ में जो है वो रूस की सीमा नहीं मिलती है। ठीक है, वो देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश है। वो नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है राइन नदी। अब चलेंगे विश्व के प्रमुख नगर और भौगोलिक उपनामों पे। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत में। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वो राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है वो है केंटुकी। वो देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं वो है क्यूबा। वो नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं वो है ओसाका। टर्की का वो नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है वो है इस्तांबुल। राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो वो मिस्र में स्थित है। अब चलेंगे भूगर्भिक इतिहास और शैल तंत्र पर। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति। तो भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग करते हैं यूरेनियम डेंटिंग का। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत इतना है 0.025%। महाद्वीप में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, उत्तरी अमेरिका। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप ने। अब बात करते हैं पृथ्वी की संरचना में। भूपट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। चट्टान या शैलतंत्र, भारत में लॉ एस किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? धारवाड़ में। कायांत्रिक चट्टानों मेटामॉर्फिक चट्टान से संबद्ध है मैग्नीज। पर्वत और पठार की बात करते हैं। अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है तिब्बतियन पठार। यह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है वो है जो चोउ लोत्स्वे। वो शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है वो है पेशावर। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। ट्यूबकल कहाँ है? मोरक्को में। स्टेनली कहाँ है? युगांडा में। हॉगर कहाँ है? अल्जीरिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट टिटलिस स्थित है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। एपीनाइन पर्वत कहाँ स्थित है? इटली में। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। ड्रैकेनबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है कौन सा आपका? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, श्वेत पर्वत स्थित है यूएसए में। मरुस्थल पठार देख लेते हैं तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में है। नोबो और कोंतो मैदान कहाँ स्थित है? जापान में। अब मरुस्थल और अवस्थिति, सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कारकुम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में। सिचुरा मरुस्थल है पेरू में। नेगेव मरुस्थल है आपका इजराइल में। काराकुम मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी में। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पेंटागोनियन में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना नामीबिया में। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार है। दस्ते लुट अवस्थित है ईरान में। संसार के वो देश जिसमें संरचित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है वो है भारत। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में। अब चलते हैं ज्वालामुखी और भूकंप में। ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी को कहा जाता है किसको? स्ट्रोम्बोली को। ठीक है, आगे। महावेली गंगा एक नदी है कहाँ की? श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, 6695 किलोमीटर। वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? कैस्पियन सागर में। अब चलते हैं नदियों के किनारे स्थित नगर में। वो शहर जो दजला ट्राइगिस नदी के किनारे पर स्थित है वो है मेसुला, सामरा और बगदाद दजला। पेरिस आपका सीन नदी पर है। किंशासा जेरे कांगो नदी पर है। बैंकॉक आपका चाओ फ्राया नदी पर है। रेसियन आपका पराग्वे नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी और शहर, तो शत अल अरब है बसरा शहर। पराग्वे आपका एशियन शहर। नाइजर आपका नियामी शहर। डेन्यूब आपका वियना शहर। ठीक है, नगर और नदी के किनारे अवस्थित है। बॉन आपका राइन नदी पर है। काहिरा नील नदी पे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है। वियना आपका डेन्यूब नदी पर है। ठीक है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है? वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। ठीक,
श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर स्थित है क्या? खार्तूम। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मेक्सिको संयुक्त अमेरिका के मध्य में। ठीक है, अब खार्तूम नगर आपका नील नदी पर है, ब्राजील आपका जेरे कांगो नदी पर है, रॉटरडम आपका न्यूमास नदी पर है और पेरिस आपका सीन नदी पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे महासागर और सागर पे। महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु, तो प्रशांत महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु है मैरियाना गर्त। आर्कटिक महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु है मोलाय गर्त। हिंद महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु है सुंडा गर्त और अटलांटिक महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक है, महासागरीय धाराओं में से एक हिंद महासागर से संबंधित है, वो कौन सी धारा है? वो है अंगुलहास धारा। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है अल नीनो धारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है, तो रिंग ऑफ फायर आपका भूकंप ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से संबंधित है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील टर्की में। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। सबसे गहरा सागर है दक्षिणी चीन सागर। अब चलेंगे सागर पे, तो फिलीपींस और वियतनाम के बीच में स्थित है आपका दक्षिण चीन सागर। वो सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है वो है बाल्टिक सागर। लाल सागर का एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी। वो देश जो युग्म अरल सागर के किनारे है वो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सागरी जल लवणता में अधिकतम योगदान किसका है? सोडियम क्लोराइड का। बृहत उत्सुत बेसिन ग्रेट आर्टिशियन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। सारगैसो समुद्र की विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। वो सागर जिसमें तटरेखा नहीं है वो है सारगैसो सागर। इटली, सिमली, सार्डिनिया और क्रोएशिया के घिरे सागर का नाम है टेरेहिनियन सागर। 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है भूमध्य सागर। ठीक है, पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपी छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर में। महासागरीय जलधाराएं, तो गर्म महासागर धारा है उत्तरी अटलांटिक धारा। महासागरीय धाराओं में ठंडी धारा है क्यूराइल धारा, गर्म धारा है ब्राजील धारा। ठंडी समुद्री धाराएं हम्बोल्ट धारा, आयोशिवो धारा और कनारी की धारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुला धारा। शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट धारा। ग्रेट बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर धारा है ठंडी धारा है। अब चलते हैं जल संधि और महासागरीय गर्त पे। जल संधियां, स्वेद नहर इन दो जल निकायों को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। रणनीतिक रूप में स्थित जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जोड़ता है अंध महासागर और भूमध्य सागर को। वो जलडमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है वो है बेरिंग। लोम्बोक जलडमरू मध्य जिन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है वो है बाली और लोम्बोक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ती है आपकी पनामा। डोवर्ट जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। वो जलडमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है वो है स्ट्रेट ऑफ डोवर। वो जल संयोजी जो यूरोप, स्पेन को अफ्रीका, मोरक्को से पृथक करती है जिब्राल्टर 14.3 किलोमीटर लंबी जल संधि है। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। हारमुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। महासागरीय गर्त देख लेते हैं। चैलेंजर गर्त आपका उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में है। डॉल्फिन उभार आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। चैलेंजर उभार आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है और चौगस कटक आपका हिंद महासागर में है। ठीक है, अब चलते हैं विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त। तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है मैरियाना, 10,984 मीटर से ज्ञात गहराई। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया राज्य में। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में। खाड़ी और द्वीप समूह, प्रमुख खाड़ियां यूरोप में फिनलैंड और स्वीडन को अलग करता है बोथनिया की खाड़ी। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है ओमान की। अब चलते हैं द्वीप समूह में। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था सोकोत्रा द्वीप। वे द्वीप जो कैरेबियन सागर में अवस्थित है वो है ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला। वो द्वीप जिसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है वो है मिंडानाओ। इंडोनेशिया देश के साथ भूमि साझा नहीं करता, वो है ब्रुनेई। पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग है टोंगा, तुवालू और ताहिती। द्वीप और अवस्थिति, लुजोन द्वीप आपका प्रशांत महासागर में है। मेडागास्कर हिंद महासागर में, ग्रीनलैंड आपका अटलांटिक महासागर में और बैफिन आपका आर्कटिक महासागर में है। क्रीट द्वीप है ग्रीस में, सार्डिनिया द्वीप है इटली में, कौशिका द्वीप है फ्रांस में, बेलेरिक द्वीप है स्पेन में। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू।
नेक्स्ट है पूर्वी द्वीप समूह का वो द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, वो है बोर्नियो। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मेलसेनियर द्वीप समूह में सम्मिलित है सोलोमन द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। झीलें और जलप्रपात। झीलें। बालकास झील कहाँ पर स्थित है? कजाकिस्तान में है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकॉल। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लोहयस्क भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकॉल झील को। जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील है अंचार झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका फिनलैंड को। ठीक है। यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है टांगनिका झील। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, पहले ये जमेगी सबसे ऊपरी तल। ठीक है। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है डुलुथ। रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा खनिज उत्पादित होता है? तो कोयला होता है। ठीक है। अब चलते हैं जलप्रपात पे। तो अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है एंजिल प्रपात। ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है और केनाइमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। अब चलेंगे विभिन्न क्रिया और निर्मित स्थल रूप पर। तो मृत घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। नेलांग घाटी आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य में अवस्थित है। वो देश जो आर्य अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वो है आपका श्रीलंका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात के अलंग में। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। वायुमंडल का संगठन पढ़ लेते हैं। दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग 90 से 120 किलोमीटर। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.036%। स्ट्रेट लाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। ठीक है। वायुमंडल की 4 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। वायुदाब सबसे कम होता है कहाँ पे? ग्रीष्म ऋतु में। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है पक्षाब में। वायुदाब, आर्द्रता और पवन संचार पढ़ेंगे। तो सबसे बड़े पढ़ेंगे वायुदाब पेटी। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है कोरियालिस बल। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। आर्द्रता, संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम। सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। अब चलेंगे पवन संचार में। स्थानीय पवनों के नाम और स्थान। लेवेश आपका स्पेन में है। ब्रिक फिल्टर है ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक रोलर है उत्तरी अमेरिका में। स्थानीय गर्म पवनें नहीं है मिस्टल और टॉकू। सांता आना है कैलिफोर्निया देश में। हबूब है सूडान में। यामो है जापान में। मिस्टल है फ्रांस रोन घाटी में। दैनिक पवन तंत्र है स्थल और सागर शमीर में। शीत और शुष्क पवन है मिस्टर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात। ठीक है। तो बिपरजॉय चक्रवात का संबंध है अरब सागर से। समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते सागर से उत्पन्न हुआ था अरब सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका का वो क्षेत्र जिसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है वो है मिसिसिपी मैदान। विली विली है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। टॉर्नेडो बहु प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। अल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। नरगिस नाम दिया गया है इरावादी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम है। विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया में है। टैफू जापान में होता है। बगुयू फिलीपींस में होता है। हेरिकेन्स आपका यूएसए में होता है। चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र क्या कहलाता है? आई यानी कि आंख कहलाता है। तड़ित झंझा यानी कि थंडर बोल्ट का देश किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। जलवायु और घास के मैदान देख लेते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है शीत ऋतु में। वर्ष भर शुष्क रहता है चिली। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। ये कथन किससे संबंधित है? थार्न थ्वेट से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है आपका पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है मैक्सिको और क्यूबा। वो महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है वो है एशिया महाद्वीप। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25
25 सेंटीमीटर से कम होती हो। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है बोलीविया में। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु को। ठीक है। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। ठीक है। अब हम प्रदेश, क्षेत्र और जलवायु प्रकार देखेंगे। तो कैलिफोर्निया आपका भूमध्य सागरीय जलवायु है, वहां पे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपकी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसून मिलेगा और साइबेरिया में आपको शीतोष्ण जलवायु मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। अब चलेंगे घास के मैदान पे। तो कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है ओंटारियो। घास के मैदान और महाद्वीप देख लेते हैं। लानोस घास का मैदान आपको दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा। स्टेपीज घास का मैदान आपको यूरोप में मिलेगा। प्रेरीज घास का मैदान आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेगा और वेल्ट घास का मैदान आपको अफ्रीका में मिलेगा। वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान स्थित है वो है अर्जेंटीना। वो शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं वो है प्रेरीज। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं वे हैं स्टेपीज। पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता क्या है? सवाना। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? अफ्रीका में। पंपास तथा स्टेपीज है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। अब घास के मैदान और महाद्वीप देखेंगे। तो लानोज घास के मैदान आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे। स्टेपी घास का मैदान यूरोप में मिलेगा। प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में मिलेगा और बेल्ट घास का मैदान आपको अफ्रीका में मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे वन एवं मृदा को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वन। हुकर एवं थॉमसन ने 1867 में भारत को 8 वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है सेल्वा वनों की। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो 24.39%। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है उष्णकटिबंधीय सवाना में। सागरी राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी। कोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं अमेजोनिया में। अफ्रीका का वो देश जहां सघन उष्णार्ध वन है वो है आइवरी कोस्ट। आयन वर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं आपके कांगो घाटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है वो है जापान। 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक हास्य जहां देखा गया वो है ब्राजील। सुल्फा फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? नेपाल में। टैगा वन विशेषता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। वो महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है वो है एशिया। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन में। विश्व में सबसे बड़े और घने वन है ब्राजील में। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता का। अब यहाँ पे सुमेल करना है हमको। मानसूनी वन में आपको सागौन और शाखू मिलेगा। विश्वतरेखी वन में आपको महोगनी और रोजवुड मिलेगा। भूमध्य सागरीय वन में आपको आलू बुखारा, पल्प और जैतून मिलेगा और कोटधारी वन में आपको चीड़ और फर मिलेगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है नॉर्वे। अब कोटधारी वन आपको साकलिन द्वीप पे मिलेंगे। सवाना आपको ब्राजील पठार में मिलेगा। उष्ण मानसूनी आपको मालागासी में मिलेगा और चैपेरल आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा। माकवी वनस्पति आपको भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में मिलेगी। फिम्बस वनस्पति आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगी। चैपरल वनस्पति आपको कैलिफोर्निया में मिलेगी और मैटोरेल वनस्पति आपको चिली में मिलेगी। अधिजीवी प्राकृतिक वनस्पति आपको भूमध्य रेखी में मिलेगी। बबूल प्राकृतिक वनस्पति आपको सहारा में मिलेगी। बायोआब प्राकृतिक वनस्पति आपको सवाना में मिलेगी और देवदार प्राकृतिक वनस्पति आपको भूमध्य सागर में मिलेगी। अब चलेंगे मृदा पे। एक मृदा निर्माण का है जलवायु। मृदा से संबंधित है इडेफिक। एंटीसोल है जलोढ़ मिट्टी। भारत की वो मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तो वो है आपकी रेगुर मिट्टी। ठीक है, अब चलेंगे प्रवाल भित्ति पे। तो प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित क्वींसलैंड तट के पूर्व में। अब चलेंगे खनिज संसाधन में। तो सबसे पढ़ेंगे कोयला। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है डोनेट्स्क। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? जर्मनी में। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है डोनेट्स्क। कोयला क्षेत्र अवस्थिति कुजुबास है आपका रूस में। रेड बेसिन है चीन में। ब्रिस्टल है यूनाइटेड किंगडम में। न्यू साउथ वेल्स है ऑस्ट्रेलिया में। देश और लॉ अयस्क उत्पादक क्षेत्र कजाकिस्तान आपका कारागंडा। यूक्रेन में आपका किवायर आ गया। फ्रांस में नारमंडी और फ्रांस में
पिरीनीज भी है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है आपका कारागंडा। लौह संसाधन देख लेते हैं। माउंट न्यूपेन खनिज के लिए प्रसिद्ध है लौह। माउंट न्यूमेन खनिज के लिए प्रसिद्ध है आपका लौह। विश्व में लौह के 3 अग्रणी उत्पादक है चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। विश्व में लौह का बृहत्तम उत्पादक है चीन। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे नंबर पे। और आप किस स्थान पर है? दूसरे नंबर पे। तो भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में अब दूसरे नंबर पर है। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है चतुर्थ। वो देश जिसमें बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं वो है जापान। जापान का पिट्सबर्ग कहा जाने वाला नगर है युवाता। लौह क्षेत्र उत्पादक देश देख लेते हैं। तो लॉरेन आपको फ्रांस में मिलेगा, मिडलैंड यूके में है, किरूना स्वीडन में है, कोस्तान है आपका कजाकिस्तान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम। तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश 2023 में रहा है चिली। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है चीन। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा। पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र। अब चलते हैं अन्य खनिज में। तो जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल स्थित है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है खनिज तेल। ठीक है, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है कहाँ पे? आपकी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, संगमरमर आपकी कायांत्रित चट्टान है। केंद्र और खनिज देख लेते हैं। तो माकुम में आपको कोयला मिलेगा, डल्ली राजहरा में आपको लौहस्क मिलेगा, कोरापुट में आपको बॉक्साइट मिलेगा और चित्रदुर्ग में आपको मैग्नीज मिलेगा। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है कहाँ पे? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, वो राज्य जहाँ टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है तो वो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क का आपका बृहत्तम प्रमुख भंडार है। ठीक है, वो देश जो महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है वो है आपका कनाडा। अब बात करते हैं कोयला क्षेत्र देश की। तो डोनेट्स्क आपको यूक्रेन में मिलेगा, कुज्नेट्स्क आपको रूस में मिलेगा, लंकाशायर आपको यूके में मिलेगा, शार आपको जर्मनी में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस है। किम्बरले प्रसिद्ध है हीरा के खनन के लिए। कोयले का वो प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है वो है आपका एंथ्रासाइट। धारणी कृषि का अर्थ क्या है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता जो है वो अक्षुण्ण बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है आपका यूएसए। बात करते हैं अग्रणी उत्पादक और पदार्थ की। तो चीन आपका लौहस्क देता है, अग्रणी है लौहस्क में। भारत आपका दूध में अग्रणी है। सऊदी अरब आपका पेट्रोलियम में अग्रणी है और थाईलैंड आपका प्राकृतिक रबर में अग्रणी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश है उत्तरी अमेरिका। भारत में हीरे की खानें अवस्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। अब खनिज और महत्वपूर्ण केंद्र देख लेते हैं। तो तांबा का महत्वपूर्ण केंद्र है कटंगा, हीरा का है किम्बरले, सोना का है विटवाट सेरेरेंड और चांदी का है बुट। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया में। सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करेंगे ऊर्जा संसाधन की। जैव डीजल पौधा है जेट्रोफा। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। वो देश जहाँ उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है वो है नॉर्वे। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है परमाणु ऊर्जा। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन प्रतिक्रिया। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जो कि नवीकरणीय है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ है? वेनेजुएला में। वो देश जो खनिज तेल का निर्यातक और आयातक दोनों है वो है यूएसए। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल 1% का, अब 3.3% है। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल में। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। भारत में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है चीन। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। विश्व का वो देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो है यूएसए। सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की। 2022 के प्रारंभ में वो देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है वो है चीन। रूस का कुछ भाग प्रदेश प्रसिद्ध है कोयला के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन में। वो देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है वो है आपका कनाडा। ठीक है, आगे बढ़
ओसाका आप उद्योग सूती वस्त्र आपका ओसाका में मिलेगा। मोटर वाहन उद्योग आपको डेट्रॉयट में मिलेगा और शिगार आपको क्यूबा में और पौध निर्माण आपको सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है वुपरताल। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि पास उच्च तकनीकी क्षमता है। कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है आपका पौध निर्माण। औद्योगिक केंद्र देश देख लेते तो किनकी आपका जापान में है, कैंटन आपका चीन में है, लोरेन आपका फ्रांस में है, बोलो होरिजोंटे आपका ब्राज़ील में है। पिट्सबर्ग में लोहा तथा इस्पात उद्योग है। शंघाई में सूती वस्त्र उद्योग है। डुंडी में जूट वस्त्र है और लेनिनग्रादा में पौध निर्माण उद्योग है। ठीक है। ओसाका में आपका वस्त्र उद्योग होता है। हैम्बर्ग में पौध निर्माण है। डेट्रॉयट में मोटर गाड़ियां हैं। पिट्सबर्ग में लौह और इस्पात है। लौह एस्क आपको मेसाबी में मिलेगा। खनिज तेल बाकू में मिलेगा। तांबा आपको बिंटम में मिलेगा। यूरेनियम आपको पोर्ट रेडियम में मिलेगा। पिट्सबर्ग में आपको लोहा इस्पात मिलेगा। शंघाई में सूती वस्त्र उद्योग मिलेगा। डुंडी में जूट वस्त्र उद्योग मिलेगा। लेनिनग्राड में पौध निर्माण मिलेगा। अंशन में आपको लोहा और इस्पात मिलेगा। ग्लासगो में आपको पौध निर्माण मिलेगा। ओटावा में आपको कागज़ मिलेगा और सेफील्ड में आपको कटलरी मिलेगा। नगोया सूती वस्त्र उद्योग। सलेम लौह इस्पात। लॉस एंजल्स हवाई जहाज। अबादान शेल शोधन। अंशन लोहा इस्पात। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल। हवाना सिगार। नगोया सूती वस्त्र। अंशन लोहा इस्पात। डेट्रॉयट मोटर गाड़ियाँ। हवाना सिगार। व्लादिवोस्तोक पौध निर्माण। लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है अंशन। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉयट। रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है मिलान। मानव प्रजातियाँ तो बोर्नियो आपका पुनान जनजाति है। अरब मरुस्थल में रुवाला है। स्वीडन फिनलैंड में लैप्स है। जूलू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। जनजाति और राज्य की बात करेंगे तो केरिया आपकी उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में मिलेगी। कुकी आपको मिलेगी त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। यानदी मिलेगी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। पालियान मिलेगी तमिलनाडु में। केरल में पाई जाने वाली जनजाति है चेचू। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है स्कैंडिनेविया। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे? कालाहारी को। शेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? मलेशिया में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गिबन है। आगे बढ़ते हैं। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। शू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरन को। एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है आपका उत्तरी अटलांटिक। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत उत्तरगाह है मुंबई। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है न्यूयॉर्क को। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है मिस्र में। शिकार नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है जापान में। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है शंघाई। पोत भार टनमान की दृष्टि में विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है शंघाई। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है दक्षिण कोरिया। विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है सैंटोस। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग में पोर्ट सईद और स्वेज। कृषि और पशुपालन तो कृषि में ब्राजील मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी उत्पादन के लिए। चीनी का उत्पादन गन्ना जैसे कच्चे माल से करता है क्यूबा। फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? स्पेन और अमेरिकी वासियों को। वे वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है वो है ओक, चेस्टनट, जैतून। कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है लातविया। नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है 37 से 47%। बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए फलीदार फसल के बाद में। रबड़ आपको थाईलैंड में मिलेगी। कहवा ब्राज़ील में। जैतून स्पेन में। गन्ना ब्राज़ील में। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है और हरित क्रांति है आपकी खाद्यान्न उत्पादन से।
हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है गेहूं की। मोनाकल्चर की विशिष्ट विशेषता है वाणिज्यिक अनाज की खेती। फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय जाता है स्पेन और अमेरिकी वासियों को। विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। वो देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करते हैं वो है म्यांमार। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है ब्राजील। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है कोलंबिया। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है चीन में। प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश है चीन। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है 15%। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं फ्रांस और रूस। विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक हैं ब्राजील और वियतनाम। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश है चीन। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है थाईलैंड में। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड और इंडोनेशिया। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सैक्रामेंटो जॉन जुकाविन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और शिष्ट नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। लद्दाख संबंधित है स्थानांतरशील कृषि में। कहवा आपकी साओ पोलो पठार क्षेत्र में मिलेगी। जूट आपको गंगा डेल्टा में मिल जाएगा। चावल आपको यांगतीसी मैदान में मिलेगा और गेहूं आपको प्रेरी मैदान में मिलेगा। रबर आपको मलेशिया में मिलेगी। कहवा कोलंबिया में मिलेगा। जैतून इटली में मिलेगा और गन्ना आपको मॉरिशस में मिलेगा। कोको आपको घाना में मिलेगी। कहवा आपको आइवरी कोस्ट में मिलेगा। चाय आपको केन्या में मिलेगी। गन्ना आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। मिश्रित कृषि का अर्थ है फसलोत्पादन एवं पशुपालन। आप चलते हैं विविध में। तो इस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिस और रोमन सिद्धांतियों की व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है वो है वारामिहिर। बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है वो है पश्मीना। गाय की एक नस्ल है मेवाती। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है शांति के क्षेत्र में। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन है चिली। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है लंदन में। यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी में। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ग्लोब का संपृक्त औसतन तापमान है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना में। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है 2,4-D। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। चाड आपका पेट्रोलियम है। नाइजीर आपका यूरेनियम है। रवांडा आपका कौवा काफ़ी मिलेगा निर्यात किया जाता है और बेनिन से आपका कपास निर्यात किया जाता है। म्यांमार में यंगून। कंबोडिया नामपे। वियतनाम हनोई और लाओस की है वियेनतिएन। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम अपना टॉपिक को फिनिश कर चुके हैं। तो आई होप आपको आज का ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत फास्ट कराया मैंने। लास्ट टाइम पे इतना ही फास्ट कराती हूँ और इतना ही फास्ट आपको करना भी चाहिए। तो मैंने आज पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर दी है। अब हम कल करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को। तो कल के क्लास में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को पूरा का पूरा ख़त्म करना है। तो आई होप काफ़ी फास्ट चली हूँ। आपको पूरा फिनिश करा दी है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगी और अगर स्लो हूँ तो आप बता सकते हो मैं और भी ज़्यादा फास्ट हो जाऊँगी। वैसे बहुत ज़्यादा फास्ट कराया है मैंने और क्योंकि लास्ट टाइम है इसलिए इतना फास्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ बहुत आराम से मैं कराती हूँ इसको। तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब शेयर और क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्लासेस कैसी लग रही हैं। थोड़ा यूज़फुल लगा शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है चलिए मिलते हैं कल अपनी पॉलिटी की क्लास के साथ में। तो हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे जितने भी जीएस के टॉपिक हैं हमारे एलटी ग्रेड में। ये सारे के सारे इस बुक में दिए हुए हैं। हम सारे के सारे इसमें फिनिश कर लेंगे। ठीक है चलिए बाय बाय।